नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप और मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। आज तो मॉर्निंग काफी अच्छी नजर आ रही है जहां तक डोमेस्टिक की बात है। कल तो पीएम मोदी ने चौंकाने वाले बयान दिए हैं। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की जो अनाउंसमेंट है वो हुई है, जो कि किसी के भी अनुमान से बेटर है। एक तो टाइमिंग को लेके और दूसरा अमाउंट को लेके। जो पैकेज का अमाउंट बताया गया है 20 लाख करोड़ का, हालांकि जो पहले पैकेजेस बताए गए हैं, जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं आरबीआई की ओर से, उसको भी जोड़ लें तो करीब 12.25 लाख करोड़ रुपए के नए पैकेज की घोषणा यहाँ पे की गई है। बाजार अनुमान करके चला था कि शायद 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का होगा। तो ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है, टाइमिंग और अमाउंट दोनों के वाइज ही। तो हमारे तो क्यूज बहुत बेहतर है, लेकिन दिक्कत की बात एक है कि आज ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव नहीं नजर आ रहे हैं। आप डाउ जोन्स देखिए, कल फिर से हाई अपने दिन की ऊंचाई से 600 पॉइंट लुढ़का और आखिरकार आखिरी घंटे में फिसलकर 450 अंकों का गोता लगाकर बंद होता हुआ दिखा। बाकी इंडाइसिस भी यूएस में ऐसे ही थे। यूरोप के मार्केट्स मिले जुले बंद हुए और आज देखिए इसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं एशियन मार्केट में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। चाहे निक्केई देखिए, शंघाई देखिए, हैंग सेंग, कॉस्पी, ताइवान, सभी मार्केट्स में आपको कमजोरी नजर आएगी। हालांकि कोई बहुत बड़ी कट्स नहीं है, आधे % या मैक्सिमम 5% तक की जो कमजोरी है वो एशियन मार्केट्स में देखने को मिल रही है। लेकिन बार बार नजर जा रही है एग्जैक्ट निफ्टी के ऊपर। कल जब पीएम मोदी ने अनाउंसमेंट किया था तब तो 300 पॉइंट के आसपास की रैली थी। अब भी करीब आप देखें 250 पॉइंट के आसपास ही गेंस हैं। 9425 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो फिलहाल एग्जैक्ट निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। तो ग्लोबल संकेत सपोर्टिव नहीं है, जिस वजह से आज एग्जैक्ट निफ्टी इतना रिजॉइस नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी 250 पॉइंट के आसपास से गेंस एक बड़ी गैप है, वो ओपनिंग की उम्मीद आप करके चल सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कुशल, जो दिक्कत की कि दुनिया भर में जो कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। चाहे यूरोप की बात कीजिए, चाहे यूएस की बात कीजिए, चाहे वो भारत की बात करें। और कल जो एक चेतावनी आई है डॉक्टर फाउची की ओर से यूएस में, वो तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रही है यूएस के मार्केट्स में। तो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा ये देखना समझना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन संकेत इंडियन मार्केट के लिहाज से तो बेहतर है। आप कैसे समझ रहे हैं और जल्दी से परफॉर्मेंस बताइए अपना कल का। बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट आज जो है हम ग्लोबल संकेतों को कहीं ना कहीं थोड़ा इग्नोर कर चलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कल मोदी का जो स्टेटमेंट आया था तो वो डेफिनेटली चौंकाने वाला और पॉजिटिवली सरप्राइज किया है लोगों को। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है उसको आज अप्रिशिएट करता हुआ नजर आएगा। और जो एसजीएक्स निफ्टी में अभी हमें तेजी बनती हुई नजर आ रही है, हो सकता है कि ये और एक्सटेंड होती हुई नजर आए। तो मुझे ओवरऑल मूड माहौल डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव साइड पर आज लग रहा है। साथ ही अगर संदीप परफॉर्मर्स की बात करें, कल के सत्र में जो मैंने आपको दिया था उसमें प्राइमरीली मेरे जो थे वो बैंक्स और एनबीएफसीज जो है सेल साइड पर थे। और वहां पर परफॉर्मेंस जो है आप देखिए शुरुआती 2-3 घंटे में बहुत अच्छा नजर आया, क्योंकि यहाँ पर जो भी शॉर्टफॉल्स थे वहां पे टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आए। इनफैक्ट पीरामल एंटरप्राइजेस देखें तो यहाँ पर 804 के लो इसने बनाए थे, 880 का मैंने आपको लक्ष्य दिया था। साथ ही चोलामंडलम फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स, मन्नापुरम फाइनेंस, यहाँ पर भी टारगेट जो है वो अचीव होते हुए नजर आए। इसके अलावा आरबीएल बैंक्स भी अपने टारगेट अचीव करता हुआ नजर आया। 111 का इसने लो बनाया था, 113 का मैंने आपको टारगेट दिया था। साथ ही एक्सिस बैंक और डीएलएफ के फ्यूचर्स यहाँ पर भी जो है ये निचले स्तरों पर कारोबार करके उसके बाद इनमें बाउंस बैक हमें देखने को मिला। ओके, ठीक है, ये आपका परफॉर्मेंस रहा। मैं आपको जल्दी से परफॉर्मेंस बता देता हूँ अपना, फिर शुरुआत करेंगे आपके स्टॉक्स की। मैंने आपको 5 बाय 5 सेल बताए थे, 2 बाय कॉल्स कारगर साबित हुई, जिसमें एडीएफ फूड्स का 5% का सर्किट लगा। इसमें इसने अपना टारगेट हिट किया 206 रुपये का। और इंडिगो मैंने 990 का टारगेट दिया था, ये तो 1000 के भी पार जाके बंद हुआ। 4.5% की मजबूती कल के सेशन में थी। सेल कॉल्स में इक्विटास और उज्जीवन दोनों में बिकवाली करने की राय थी। एक समय तो दिन के दौरान 5% से ज़्यादा की कमजोरी थी। क्लोजिंग अगर आप देखिए आधे से 2% की हुई, तो दोनों में टारगेट हिट होते हुए दिखे। और जो टारगेट दिए थे उससे कहीं नीचे जाके जो लोज हैं इन स्टॉक्स ने बनाए थे। आईजीएल के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय थी, 480 का टारगेट था, 478 के नीचे भी चला गया था। और क्लोजिंग भी देखिए 2.5% नीचे होती हुई दिखी। और टाटा कंज्यूमर के फ्यूचर्स बेचने की राय थी। हालांकि ये ग्रीन साइड में बंद हुआ, लेकिन दिन के दौरान आप देखिए 344 का मैंने लक्ष्य दिया था और 345 के आसपास के लोज जो है वो स्टॉक ने बनाए थे। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक ने अपने जो टारगेट्स हैं वो कहीं ना कहीं अचीव किए थे। अब इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। कल के सेशन के बाद आज मैं आपको कुशल 10 के 10 स्टॉक्स खरीदारी के बताऊंगा। और पहला नाम जो है वो न्यूज़ फ्लो के आधार पे है, वो है वेदांता का। कल भी आप देखिए 12% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिली थी। अब दरअसल 18 तारीख को इनकी डीलिस्टिंग के ऊपर बोर्ड बैठक होने वाली है। डीलिस्टिंग होने वाली है ऐसा कोई भी समझ के नहीं चल रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि शायद हिंदुस्तान जिंक से बड़ा एक डिविडेंड आने वाला है, तो उस वजह से शायद वेदांता भी डिविडेंड लेके आ सकता है, जिस वजह से ये इतना अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिला। लेकिन डीलिस्टिंग को लेके शायद ही कोई एक्सपेक्ट करके चल रहा था।
एक चौंकाने वाली बात जरूर है कि 87.5 रुपये का इन्होंने जो इंडिकेटिव प्राइस दिया है ओपन ऑफर का, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस से वो नीचे है। लेकिन आपको बता दूं, जो इन्होंने अपनी वेदांता रिसोर्सेज, जो लंदन लिस्टेड कंपनी है, ग्रुप की पेरेंट है, उसको जब डीलिस्ट किया था तब भी इंडिकेटिव प्राइस काफ़ी नीचे था और उसके 27% ऊपर जाकर जो प्राइस डिस्कवरी है वो कहीं ना कहीं होती हुई दिखी थी। तो उस लिहाज से ये जो 87.5 का प्राइस है, इसे आप मान के चलिए तो कम से कम जो 20% के आसपास का प्रीमियम उनको जरूर मिलेगा। तो वेदांता में आज के लिए मुझे लगता है 100 रुपये तक के टारगेट आसानी से आ जाएंगे। गैप अप भी खुले तो उसके बाद भी आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। 88.5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। अब इंपॉर्टेंट है पैकेज के लिहाज से जो चलेंगे स्टॉक, उनमें जो मूवमेंट आएगा। पहला नाम है इक्विटास का। कल आप देखें एनबीएफसीज में काफ़ी प्रेशर था, बैंक्स भी गिरते हुए दिखे थे, लेकिन लो लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी थी। और एक बात आपने कुशल अगर सुनी होगी, कल जब पीएम मोदी बोल रहे थे, उनका ये कहना था कि जो छोटा तबका है, जो छोटे लोग हैं, खासतौर पर जो कम कमाते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, दिन के दिन कमाते हैं, उनके लिए भी इस बार हो सकता है कि पैकेज में कुछ अनाउंसमेंट्स आती हुई दिखी, जो कि अपने आप में काफ़ी अलग और एक नई पहल होगी, जो कि सरकार की ओर से आती हुई दिखेगी। तो वो कहीं ना कहीं जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी इक्विटास जैसे। इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले अपनी लिस्ट में शुमार किया है। और करेक्शन भी बहुत हुआ है, 150 से गिरकर स्टॉक देखिए 50 रुपये के नीचे आ चुका है। 54 का टारगेट आज के लिए 48.5 रुपये का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। कुशल, आपके कितने बाय सेल हैं और पहले दो स्टॉक्स आपके? बिल्कुल, मार्केट का मूड माहौल देखते हुए संदीप काफ़ी पॉजिटिविटी लग रही है और सारे के सारे जैसे आपके बाई कॉल्स हैं, मेरी भी वही हैं। पर यहाँ पर एक वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहूँगा आप सभी को कि यहाँ पर शुरुआती सत्र में जो 10-15 मिनट है उसके बाद ही आप ट्रेड में एंटर करें, क्योंकि हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिले। पर डायरेक्शनली मुझे लग रहा है कि इन सभी स्टॉक्स में 3 से 4% का फर्दर उछाल आपको आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले जो स्टॉक है वो है डिवीज लैब। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कल के सत्र में आत्मनिर्भरता जो वर्ड है वो काफी सिग्निफिकेंटली यूज हुआ था पीएम मोदी द्वारा। तो सेल्फ डिपेंडेंसी जो है वो काफी हद तक जो है, जो भी एपीआई बनाने वाली कंपनियां हैं, पर्टिकुलरली चाइना से जो हम काफी हद तक इंपोर्ट करते हैं, वहां पर अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो घरेलू डोमेस्टिक जो एपीआई बनाने वाली कंपनियां हैं उनको काफी फायदा हो सकता है। तो डिविज लैब में उस लिहाज से आप खरीदारी करके चलिए। 2420 का टारगेट बनाइए और 2300 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। इसके अलावा इक्का लैब है। इनफैक्ट यहाँ पर एक और दूसरी खबर भी है कि एमएससीआई में इंडेक्स में ये शामिल कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो दो खबर है जिसके वजह से इक्का लैब में आज आपको पॉजिटिविटी नजर आ सकती है। तो 1590 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए और 1500 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। बजाज फाइनेंस, ये अगला नाम है मेरी लिस्ट में जहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए, वो नाम मैंने ज़्यादातर शुमार करने की कोशिश करी है जिनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है। जो पूरा जो लॉकडाउन का प्रोसेस हुआ है या तो फिर जो मॉनिटरिंग्स की दिक्कत हुई है, उसमें बजाज फाइनेंस एक ऐसा नाम है जो कि 5000 से आप देखिए गिरना शुरू हुआ, जो कि इसने हाइस बनाए थे 52 वीक हाइस, और वहाँ से आप देखिए 2000 के आसपास ये स्टॉक अवेलेबल है। कल रिकवरी जरूर हुई लेकिन दिन के दौरान 2000 के भी नीचे चला गया था। ये मैं स्पॉट के लेवल्स आपके सामने रख रहा हूँ। कुशल, मेरे ज़्यादातर टारगेट्स आप देखेंगे तो शायद 10% के आसपास के आपको नजर आएंगे। तो अगर 10% के आसपास के आप मूव आएंगे तो कोई हैरानी की बात नहीं हुई, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे स्टॉक्स चुने हैं जो कि बहुत ज़्यादा पिटे हुए हैं। उसमें बजाज फाइनेंस एक नाम है, 2280 आपका टारगेट है, 2050 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। ये क्लोजिंग के लिहाज से है। और अगला नाम है एचडीएफसी बैंक का। ये स्टॉक भी मुझे याद है कुशल, मैंने 1250 रुपये के आसपास भी देखा है। इसका जो एडजस्टेड प्राइस था वो करीब 1100 रुपये के आसपास का था, 1099 का, और उसके भी काफ़ी नीचे देखिए आप। कल तो करीब 870 के आसपास के लोस भी इसने बनाए थे। अब 900 के आसपास की क्लोजिंग है। मुझे लगता है आसानी से 10% का मूव आएगा और 990,000 तक के टारगेट्स भी आज आ जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 892 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। अगले दो स्टॉक्स आपके। बिल्कुल संदीप, तो जो एपीआई बनाने वाली कंपनियां हैं उनको तो फायदा होता हुआ नजर आ ही सकता है। पर उसके अलावा अगर आप देखें तो चाइना से काफ़ी ओईएम्स जो है ऑटो एंसिलरीज जो है इंपोर्ट करती हैं। तो कहीं ना कहीं जो घरेलू ऑटो एंसिलरी वाली कंपनियां हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर ये बन सकता है। और उसमें अपोलो टायर जो है ये अगला स्टॉक है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक पिट चुका है अपने 52 वीक हाई के लेवल से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक और अच्छा बाउंस बैक मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 95 का आपको इसमें टारगेट बनाना है, 85 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इसके अलावा अमर राजा बैटरीज, यहां पर अगर आप देखें तो कल एक्साइड इंडस्ट्रीज में काफी अच्छा अपमूव हमें देखने को मिला था 3 से 4% का, और अमर राजा बैटरीज 1.5 से 2% गिर कर बंद हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर काफी अच्छा बाउंस बैक आज आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी कर चलिए 572 के टारगेट के लिए और 540 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। सिर्फ आपका 5वां स्टॉक।
HDFC बैंक की मैंने बात करी कुशल, उसका एडीआर कल देखिए 5% के आसपास चढ़ के बंद हुआ था और अगला नाम मेरी लिस्ट में है ICICI बैंक का। इसका एडीआर आप देखिए 8% चढ़ा है। ये इसलिए ज़्यादा आपको लग रहा है क्योंकि देखिए पिटाई भी ज़्यादा इसी स्टॉक की हुई है। जब से नंबर्स आए हैं उसके बाद से आप देखिए 3-4 दिन से लगातार इसकी पिटाई होती हुई दिखी है। और जैसे मैंने कहा कुछ ऐसे ही स्टॉक्स जो ब्लू चिप्स हैं, दिग्गज हैं और जिनको पैकेज का अनाउंसमेंट आने से सबसे ज़्यादा फायदा होगा, उसमें बैंक्स और NBFC सबसे पहला नाम है जिनको सबसे ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा। क्योंकि बैंक्स अगर आप देखें एक इकोनॉमी का आप देखें तो एक प्रतिबिंब के तौर पे माना जाता है, तो उस लिहाज से इकोनॉमी मजबूत होगी, पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ तो जाहिर सी बात है बैंक्स भी मजबूत होते हुए दिखेंगे। और कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर नेम्स जो कि बहुत ज़्यादा पिटे हुए वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव हैं, उसमें ICICI बैंक एक नाम है जो कि आज हो सकता है 355 तक भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। आप 318 रुपये का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ICICI बैंक में भी खरीदारी कर सकते हैं आज के लिए। पांचवा स्टॉक मेरी सूची में है टू व्हीलर कंपनी TVS मोटर्स का। इनफैक्ट यहाँ पर काफी अच्छी पॉजिटिविटी बन सकती है क्योंकि डिमांड एक और ऐसा एस्पेक्ट है जो प्रधानमंत्री मोदी ने कल के सत्र में ये बताया था कि उस पर भी फोकस होगा और रूरल सेक्टर्स पर्टिकुलरली फार्मर्स को अगर काफी अच्छा राहत मिलती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टू व्हीलर्स में अच्छा कंजम्पशन आपको देखने को मिल सकता है। तो TVS मोटर्स आपको खरीदारी करने की राय है 350 के लक्ष्य के लिए। 325 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए 10 शेयरों की सूची आपके सामने जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मैंने शुरुआत करी थी वेदांता के साथ, जहां पे 18 मई को इनकी डीलिस्टिंग के ऊपर बोर्ड विचार करेगा। थोड़ा चौंकाने वाला ये एक अपडेट आया कंपनी की ओर से। 100 रुपये का टारगेट होगा, 88.5 का स्टॉप लॉस रखें। और पैकेज के दम पे जो कल स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ जो कि टाइमिंग और अमाउंट वाइज दोनों ही चौंकाने वाला है, उसमें इक्विटास जो MFIs जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए भी कुछ यहाँ पे राहत देने की बात यहाँ पे की गई है PM मोदी की ओर से। 54 का टारगेट, 48.5 का स्टॉप लॉस रखे। NBFCs में बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है, शार्प बाउंस बैक की उम्मीद है, 2280 का टारगेट होगा। और बैंकों में प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों में शार्प बाउंस बैक आ सकता है। कल एडीआर भी बहुत चले थे, HDFC बैंक में 990 और 355 का टारगेट होगा ICICI बैंक में आज के लिए। कल PM मोदी ने 20 लाख करोड़ का जो इकोनॉमिक स्टिमुलस ऐलान किया है उसमें सेल्फ डिपेंडेंस जो है वो वर्ड काफी यूज हुआ है और यहाँ पर पर्टिकुलरली API बनाने वाली कंपनियों को काफी फायदा हो सकता है, जिसमें डिविस लैब और इक्का लैब शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्पेस जो है वो फोकस में रह सकता है। हाल फिलहाल काफी पीटे भी थे, तो अपोलो टायर्स और अमर राजा बैटरीज में खरीदारी करिए। और टू व्हीलर स्पेस से TVS मोटर्स मुझे लग रहा है कि आज काफी अच्छी तेजी बना सकता है। ठीक है, तो ये 10 शेयरों की सूची है जिसमें सारे ट्रेड्स आपको खरीदारी की बताए गए हैं। और अगले जो 2 नाम है मेरी लिस्ट में जो बाकी बचे स्टॉक्स है उनके ऊपर फोकस करें तो RBL बैंक ये अगला नाम है। देखिए कुशल, जैसे मैंने कहा बैंकिंग फाइनेंशियल एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा आता हो दिखेगा स्टिमुलस पैकेज का। और ऐसे नाम जो कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा जिनकी पिटाई हुई है, उसमें RBL बैंक आप शुमार कर सकते हैं। इशू प्राइस के तो बहुत नीचे, एक समय 700 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, अब देखिए 116 रुपये के आसपास अवेलेबल है। तो 130 तक का बाउंस बैक मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 116 रुपये का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और पिटे हुए स्ट्रक्चर्स में ही कल शायद कुशल जिसे आपने शॉर्ट करने की राय दी थी, पिरामल एंटरप्राइजेस, ये भी एक ऐसा नाम है जिसे मैंने 1800-2000 के आसपास भी ट्रेड करता हुआ देखा है। कल रिकवरी के बाद देखिए ये 900 रुपये के आसपास बंद हुआ है। 803 रुपये के आसपास का अगर मुझे सही याद है तो उसने फ्यूचर्स में लो भी बनाया था। तो उस लिहाज से देखा जाए बहुत पिटा हुआ स्ट्रक्चर है और आज उन्हीं का ही दिन है NBFCs का, बैंकिंग फाइनेंशियल का, जिनमें बहुत ज़्यादा पिटाई हो चुकी है। तो पिरामल एंटरप्राइजेस आज के लिए 990 का टारगेट, 892 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। बिल्कुल संदीप, तो चलिए अब मेरी सूची को आगे बढ़ाते हैं और महिंद्रा एंड महिंद्रा अगला स्टॉक है। इनफैक्ट यहाँ पर टू व्हीलर्स के साथ साथ मुझे लग रहा है कि M&M जो है वो ट्रैक्टर वॉल्यूम उनकी काफी अच्छी बढ़ सकती है, क्योंकि फार्मर्स के लिए अगर कुछ राहत मिलती है इस पैकेज में तो इनके लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि कुल वॉल्यूम का 35% हिस्सा इनका ट्रैक्टर से आता है और रूरल एरिया से करीब 70% रेवेन्यू इनका आता है। तो कहीं ना कहीं M&M फोकस में रहेगा आज। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 405 के लक्ष्य के लिए और 380 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगला नाम जो है वो है नेस्ले इंडिया का। FMCG स्पेस से यहाँ पर कल इसके नंबर्स आए थे और अनुमान से हर पैरामीटर पर यहाँ पर बेहतर साइड पर आते हुए नंबर्स आपको दिखे हैं। मुनाफा जो है करीब 13% बढ़ा है, 490 करोड़ का अनुमान था, 525 करोड़ का आया है। इसके अलावा टॉप लाइन जो है कंपनी की वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है। हम 10% की तेजी के साथ 3325 करोड़ जो है कंपनी ने पोस्ट किया है। हम करीब 3100 करोड़ रुपए का आय एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो नेस्ले इंडिया खरीदारी करके चलिए 17,900 का आपको इसमें लक्ष्य बनाना है, 16,900 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, जो आखिरी 3 नाम है मेरी लिस्ट में कुशल, वो उसके बेसिस पे चुने गए हैं
कि यहाँ पे जो MSCI इंडेक्स में बदलाव किए गए हैं। कुछ ऐसे नाम हैं, हम लगातार आपको बता रहे थे कि क्या क्या इसमें ऐड हो सकता है, कौन से एडिशंस हो सकते हैं, कितना एक्सपेक्टेड इनफ्लो है, लेकिन 3 नाम है। एक तो है डिक्सन टेक, दूसरा है नैम इंडिया जिसे आप निप्पॉन लाइफ AMC के नाम से जानते हैं, और तीसरा नाम है PFC का। ये कुछ ऐसे नाम है जो कि शायद ही कोई एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि डिफरेंट जो इंडाइसिस हैं, स्मॉल कैप हुआ या मेन इंडेक्स हुआ MSCI का, उसमें शुमार होते हुए दिखेंगे। उस लिहाज से एक सरप्राइज मूव जो है ऊपर की ओर एक्सपेक्टेड इन्फ्लोज के लिहाज से इन स्टॉक्स में आज देखने को मिल सकता है। डिक्सन टेक में आज के लिए 4630 ये आपका टारगेट है। नैम इंडिया में 286, ये एक इकलौता ऐसा स्टॉक है मेरी लिस्ट में कुशल जिसे मैंने 20% ऊपर का टारगेट दिया है, क्योंकि ये भी एक वैसा नाम है जो कि हायर लेवल से बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है। तो उस लिहाज से देखा जाए अब यहाँ पे इसका शुमार होना अपने आप में जो सरप्राइज है, उस वजह से मैंने 20% ऊपर का टारगेट दिया है। और PFC भी बहुत ज़्यादा पिटा हुआ स्टॉक है, 10% के टारगेट मैंने दिए ऊपर के। 91 का टारगेट है आपका, 82 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए बिल्कुल संदीप, तो मेरा अगला जो स्टॉक है नेस्ले इंडिया के बाद FMCG स्पेस से मैरिको का है। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। रूरल इंडिया से करीब 30% से ज्यादा रेवेन्यू इनका आता है, तो यहाँ पर काफी अच्छी खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। 310 का टारगेट बनाइए, 290 का स्टॉप लॉस रखिए। इसके अलावा इंडिगो, कल संदीप ने भी आपको ये रेकमेंड किया था, 6 से 7% की तेजी बनी थी, और मुझे लग रहा है कि अब ये जो खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं मिड में या फिर अर्ली जून से फ्लाइट शुरू हो जाएंगी, तो इनके लिए ये काफी पॉजिटिव संकेत है। डेफिनेटली काफी अच्छा आज अपमूव देखने को मिल सकता है। तो 1036 के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 970 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी कॉल मेरी सूची में है SBI का। जैसा कि संदीप ने बाकी काफी सारे बैंक्स लिए हैं, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लिक्विडिटी पर फोकस जो है वो अगर वित्त मंत्री और फर्दर अनाउंस करती है, तो SBI में अच्छी खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। 171 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 160 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। इससे पहले कि कुशल हम रिकैप करें जो स्टॉक्स आपको बताए गए हैं, बेहतरीन कॉल है SBI की जहाँ तक बात है, इसलिए क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के मुकाबले इसमें ज़्यादा गिरावट होती हुई दिखी है। तो अगर ये प्राइवेट बैंक से ज़्यादा चलता हुआ दिखे तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। बहरहाल जो 20 स्टॉक्स आपको बताए गए हैं, जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं जो स्टॉक्स आपके सामने रखे गए थे। मेरी लिस्ट में पहला नाम है वेदांता का। डीलिस्टिंग का यहाँ पे विचार होगा 18 तारीख को, और इंडिकेटिव प्राइस से काफ़ी ऊपर आने की उम्मीद है, इस वजह से आप खरीदारी करें। 100 रुपये का टारगेट होगा। NBFC और बैंकिंग फाइनेंशियल, यहाँ पे आज पैकेज के दम पे जो कल PM मोदी ने अनाउंसमेंट किया है उसके दम पे तेजी बन सकती है। इक्विटास पिटा हुआ स्ट्रक्चर है, 54 रुपये का टारगेट। बजाज फाइनेंस में 2280 रुपये का टारगेट होगा। HDFC बैंक और ICICI बैंक के एडीएस में जबरदस्त 5 से 8% का मूव था। HDFC बैंक आज 990 और ICICI बैंक 355 तक की चाल दिखा सकता है। इसके अलावा RBL बैंक भी एक पिटा हुआ नाम है, यहाँ भी इसका फायदा आएगा तो 130 तक के टारगेट आ जाएंगे। और पिरामल एंटरप्राइजेस, एक समय तो ये 2000 के आसपास ट्रेड करता था, अब तो 900 रुपये के आसपास है, तो 990 तक के टारगेट्स के लिए आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। और MSCI इंडेक्स में जो कुछ सरप्राइजिंग नामों की एंट्री हुई है उसमें डिक्सन टेक, नैम इंडिया और PFC, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पे सरप्राइजिंग मूव आज देखने को मिल सकते हैं। डिक्सन टेक में 4630, 286 का टारगेट नैम इंडिया यानी कि निप्पॉन लाइफ में, और PFC में 91 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। मैंने आपको सभी स्टॉक्स जो है खरीदारी के बताए हैं, पर यहाँ पर आपको शुरुआती 10-15 मिनट वेट करना है, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। 3 से 4% का फर्दर अपमूव आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है मोदी जी की तरफ से, तो यहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंस जैसे ऑटो एंसिलरी और API वाली कंपनियां, पर्टिकुलरली डिविस लैब, इक्का लैब में खरीदारी करके चलिए। इसके अलावा अपोलो टायर्स, अमर राजा बैटरीज भी काफी अच्छे लग रहे हैं। और टू व्हीलर स्पेस से TVS मोटर्स आज एक स्ट्रॉन्ग अपमूव कैंडिडेट बन सकता है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर वॉल्यूम काफी अच्छी आती है, रूरल स्पेस का प्ले है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए। इसके साथ साथ FMCG स्पेस से नेस्ले इंडिया के काफी बढ़िया नंबर आए थे, और सेंटिमेंटल इंपैक्ट आपको मैरिको में भी देखने को मिल सकता है। साथ साथ इंडिगो कल के सत्र में भी अच्छा अपमूव दिखाया था, आज भी मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग अपमूव का कैंडिडेट ये बन सकता है। और अंत में SBI, लिक्विडिटी पर प्रधानमंत्री मोदी का फिर से फोकस आया है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अच्छी खरीदारी आज के लिए बन सकती है। काफी पिटा हुआ स्टॉक है, तो 171 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए।